अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाल्लाह आज हम 13वें पारे के अहम पॉइंट्स देखेंगे और इस बारे में सूरह यूसुफ का बयान है। यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या देखेंगे और इससे हम अपने लिए सबक भी इंशाल्लाह देखेंगे। नफ्स अमारा की बात थी। नफ्स अमारा क्या है? जो बुराई की तरफ बहकाता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने नबी होते हुए भी अपने नफ्स की बरात नहीं की, क्योंकि नफ्स का काम तो सिर्फ बहकाना है और सबसे बड़ा जिहाद नफ्स को काबू में रखना है। यूसुफ अलैहिस्सलाम की चंद सिफ़ात देखी थी। वो मकीन थे, अमीन थे, हफीज़ थे और अलीम थे। मोहसिन का अजर कभी भी अल्लाह ताला ज़ाया नहीं करते, बल्कि अपने बंदे को डबल वापस करते हैं। सुभान अल्लाह। मुआफ़ करना बहुत बड़ी बात है, यानी कुदरत के बावजूद भी बदला ना लेना असल बात है। और मुआफ़ करने वाला हमेशा बड़ा होता है। सब मामलात अल्लाह के हवाले कर देने में ही इत्मीनान है। एक इंसान को, एक मोमिन को अपने सब मामलात अपने रब के हवाले करने चाहिए। रब्बुल आलमीन ने फरमाया फ़ल्लाहु खैरुन हाफ़िज़ा, तो रब क्या बेहतरीन हिफाजत करता है। अल्लाह अपने बंदे की बेहतरीन हिफाजत करते हैं। नज़र का लग जाना बरहक है। जैसा कि याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने सारे बेटों को एक ही दरवाजे से दाखिल होने से मना किया कि उनको नज़र लग सकती है, क्योंकि वो कदो कामत वाले थे। इसी तरह प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें नज़र से बचने के लिए मस्तून अज़कार पढ़ने का हुक्म दिया है। इल्म के दर्जे पर हर इल्म के ऊपर एक इल्म वाला है, यानी इल्म के क्या दर्जे हैं? हर इल्म वाले के ऊपर एक इल्म वाला है, और सबसे कामिल इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। सुभान अल्लाह। यानी हर इंसान का इल्म कम हो सकता है, लेकिन रब्बुल आलमीन कामिल इल्म वाले हैं। अल्लाह के सिवा किसी और को नहीं पुकारना, क्योंकि कोई आपकी हाजत पूरी नहीं कर सकता, सिर्फ वो रब ही आपकी हाजत पूरी कर सकता है। और सब गम दुख सिर्फ अपने रब को ही सुनाने हैं, किसी इंसान को नहीं सुनाने। क्यों? कि इंसान के पास उनका सलूशन नहीं है, उनका हल नहीं है। सिर्फ हल किसके पास है? अल्लाह के पास। जैसा कि याकूब अलैहिस्सलाम ने भी अपने बेटी की जुदाई का गम रब को सुनाया और फरमाया इन्नमा अश्कू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह। इसलिए हमें भी अपने सारे हम, सारे गम, सारे मुश्किलात अपने रब को ही बतानी। इंशाल्लाह वही रब हमारे लिए रास्ते भी निकालता है। मायूसी कबीरा गुनाह है। यकीन रखना कि हालात की तब्दीली करीब है, यानी मायूस नहीं होना है, ये कुफर है। और गलती का एतराफ़ कर लेना बहुत बड़ी बात है। जैसा कि जब हकीकत खुल गई तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने भी गलती का एतराफ़ कर लिया, और एतराफ़ करने में ही मुआफ़ी का मिलना है, और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको मुआफ़ भी कर दिया। जैसा कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फ़तह मक्का के दिन आम मुआफ़ी का ऐलान किया था। और यकीनन मुआफ़ करने वाला बदला लेने वाले से कहीं बड़ा होता है। इसके बाद हमने रब्बुल आलमीन की एक इंतहाई आलीशान सिफ़त देखी, अल-मुतआल। वो अल-मुतआल भी है, यानी आलीशान रब है। तारीफ़ का बेहतरीन कलमा है, जिसमें अल्लाह की बुज़ुर्गी और बुलंद होने का ज़िक्र है। सुभान अल्लाह। वो रब अल-मुतआल भी है। इस्लाम पर ख़ात्मा और नेक लोगों से दोस्ती रखनी चाहिए, यानी इस्लाम पे ख़ात्मे की दुआएं करनी है और नेक लोगों से ही दोस्ती रखनी है। जैसा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया था तवफ़्फ़नी मुस्लिमन व अल्हिक़नी बिस्सॉलिहीन। कलमा तय्यबा क्या है? पाकीज़ा कलमा उम्दा दरख्त की तरह होता है, जिससे सिर्फ खैर ही मिलती है, सिर्फ खैर। और सबसे पाक कलमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। कलमा खबीसा क्या है? वो बुरा कलमा जो बेसबात दरख्त की तरह होता है, जिसकी कोई अहमियत नहीं है। तो ये थी सूरह यूसुफ, जिसमें हमने कुछ अहम असबाक अपने लिए देखे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी इज़्ज़तों की हिफाजत फरमाए और हमें दीन की समझ दें। आमीन या रब्बल आलमीन।